आज के दिन के लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, जान कीमती है या सम्मान, उसी ही शिक्षा की लड़ी आज है। आपकी जान के वैरी, इस वचन को समझना आपके परिवार के लिए नहायत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्राण के कौन कौन से वैरी हैं, फिर ही आपकी जान तंदुरुस्त रह सकती है। वीडियो के अंत में आपके परिवार के लिए एक वचन होगा, वो वचन आपके प्राणों के लिए होगा। आइए हम वचन को शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के दास जो बहुत करीब प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे और प्रभु यीशु मसीह को अच्छी रीति से जानते थे और कलीसिया की रखवाली करने के लिए भी प्रभु ने जिम्मेदारी लगाई थी, वो थे पतरस और यूहन्ना। ये प्रभु के दास आपकी जान के बारे में क्या लिखते हैं? पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 11 वचन। यहाँ पतरस प्रार्थना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, संसार की अभिलाषाओं से बचो। संसार की अभिलाषाएं आपकी आत्मा और जान के लिए दुश्मन हैं, इनसे बचे रहो अभिलाषाओं से। प्रिय भाई बहनों, कई बार हम परिवार में एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। जब पति पत्नी का विवाद होता है तो उनमें दुश्मनी पड़ जाती है, भाई भाई में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मगर असली दुश्मन को पहचानना चाहिए। झगड़ा करने की जड़ क्या है? वो जड़ शारीरिक अभिलाषाएं होती हैं, उनको निकालना चाहिए। पतरस की विनती के बाद हम प्रभु यीशु के रसूल यूहन्ना की बात करेंगे। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और 15 वचन। तुम संसार और जो संसार में वस्तुएं हैं उनसे प्रेम मत रखो। जब हम संसार और उसकी वस्तुओं को प्रेम रखते हैं तो हमारे अंदर पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं होता। यहाँ यूहन्ना 3 बातें बता रहे हैं। जो कोई संसार की वस्तुओं को प्रेम करता है उनके शरीर में शारीरिक अभिलाषाएं आ जाती है। दूसरी बात, आंखों में अभिलाषा आ जाती है, आंखों की अभिलाषा। तीसरी बात, पैसा या प्रॉपर्टी का घमंड आ जाता है। 16 वचन में प्रभु के दास बतलाते हैं, ये तीनों बातें पिता परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से हैं। और ये ही संसार की लड़ाई का झगड़ा और मुद्दा है, यही जड़ हैं। इसको परिवार में से और अपने में से निकालना चाहिए। तीसरा दुश्मन सिन है, पाप है। नीति वचन अध्याय 8 और इसका 36 वचन। जो अपराध या पाप करता है वो मृत्यु से प्रीति रखता है, भाव अपने प्राणों और जान से वैर रखता है। इसलिए ऐसे पापों को छोड़ देना चाहिए जो आपकी जान के लिए खतरा बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 4:17 में यहीं से प्रचार शुरू किया, पाप से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आप और स्वर्ग के बीच में एक ही दीवार है, वो है पाप की द्वार। यशायाह 59 और उसके 2 वचन में भी लिखा है, पाप अधर्म के काम होते हैं, यही हैं जो आपको परमेश्वर से अलग कर देते हैं। रोमियो 6:23 में भी लिखा है, पाप की मजदूरी तो मौत है। अब ऐसी बात जो आपको खतरे में डालती है उससे आज ही जुदा हो जाना चाहिए। ये बात आपके लाभ के लिए नहीं है। अब तक हमने 3 दुश्मनों को देखा है। पहली बात,
शरीर का अभिलाषा आपका दुश्मन है। दूसरी बात, संसार और उसके बीच की वस्तुएं ये भी आपकी जान के दुश्मन हैं। तीसरी बात, सिन जिसको पाप कहते हैं, ये भी आपकी जान और प्राण के दुश्मन हैं। ये तीनों शब्द सा के साथ ही शुरू होते हैं। अब ये तीन दुश्मन जब आपकी जान को घेर लेते हैं तब हम कहते हैं कि हम दुखी में हैं और हम परेशान हैं। और दुख और परेशानी एक बड़े दुश्मन को सद्दा देती है, वो है शैतान। परमेश्वर आपकी जान और प्राण को, आत्मा को प्यार करते हैं, क्योंकि इस संसार में सबसे कीमती आपकी जान और प्राण ही हैं। इसलिए परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। जब अय्यूब के ऊपर परख आई, उस समय परमेश्वर ने इस बड़े दुश्मन को चेतावनी दी अय्यूब की सुरक्षा के लिए। अय्यूब 2:6, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। आमीन। भाव, परमेश्वर को आपके प्राण और जान की चिंता है, इसीलिए पहला मैसेज बनाया था जो आपने सुना। आपको जान की चिंता करनी चाहिए, सामान की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, यदि आपको मैसेज समझ आ गया है तो प्रभु के श्रेष्ठ दो दास पतरस और यूहन्ना अपने वचनों में क्या बतलाते हैं। यूहन्ना की तीसरी पत्री, पहला अध्याय और दूसरा वचन। यहाँ प्रभु का दास आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे आप दूसरी बातों में उन्नति करते हैं, वैसे ही आपकी जान भी भली चंगी रहे। आमीन। परमेश्वर भी आपकी जान की चिंता करते हैं। जिन दासों ने आज से 2000 साल पहले कलीसिया की स्थापना की, वो भी आपकी जान की चिंता करते हैं। इसलिए भाई बहनों, आपको आपकी जान की चिंता करते हुए इन दुश्मनों को अपने घर से भगाना है, ताकि आपकी जान सुरक्षित रहे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। यदि ये मैसेज आपको अच्छा लगा और लाभवंत लगा तो इस मैसेज को दूसरे भाई बहनों तक भेजें, ताकि वो लोग भी अपनी जान को दुश्मनों से बचा सकें। आमीन। परिवार संबंधी लिटरेचर या सेमिनार में भाग लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए पते पर कॉन्टैक्ट करें। आमीन।